तो क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में मैं खेलने आ रहा हूँ एक माइनक्राफ्ट की हार्डकोर सीरीज़। मतलब मैं खुद की हार्डकोर एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जिसके अंदर शायद मैं जितना बच पाऊँ उतना ही बच पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना प्रो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी खेल तो मैं पाता ही हूँ। तो फिर देखते हैं कि मैं कितनी देर इस हार्डकोर सीरीज़ में सर्वाइव कर पाऊँगा। तो पहले तो मैं वर्ल्ड में आते ही सबसे पहले डैमेज ही ले पाता हूँ, क्योंकि मैं इतना बेकार हूँ और मेरे से हार्डकोर खेला भी नहीं जाता। बताओ क्यों? क्योंकि मैं डैमेज लेते ही रहता हूँ और कूदना इधर उधर, उसकी वजह से ही मेरे को डैमेज मिलता है। I am noob. और उसके बाद मैं पूरा का पूरा पेड़ काटने लग जाता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग ही गेम की पेड़ काटने से ही होती है। और उसके बाद थोड़े बहुत टूल्स, मतलब क्राफ्टिंग टेबल बनाया और थोड़े बेसिक से टूल्स बना लिए, जैसे एक्स बना ली और एक पिकैक्स बना ली, ज़्यादा कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत ही मैंने इधर उधर ढूंढा, मतलब पिक्स को जो मैंने स्टार्टिंग में देखे गेम के, और उन्हें जब पाने के बाद उन्हें अब मारने की बारी चालू हो गई थी। और पिक्स को मारने के बाद मुझे थोड़े बहुत हॉर्सेस मिले, जिन्हें मैंने टेम करने की ट्राई करी। मतलब वो मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे एज अ फ्रेंड। भाई क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि भाई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए मेरे को। और जैसे कि हर कोई जानता है कि माइनक्राफ्ट में अपग्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं फटाफट से स्टोन के टूल्स में से अपग्रेड कर लेता हूँ। और इसी चीज़ के बाद, मतलब सारे पत्थर को ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर ले आने के बाद मैं फटाफट से थोड़े टूल्स बना लेता हूँ स्टोन के, क्योंकि अपग्रेड भी तो करना ज़रूरी है। बिना अपग्रेड के कोई काम भी नहीं चलता है। और उसके बाद मुझे थोड़े पम्पकिन दिखते हैं थोड़ी दूर पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे आसपास विलेज है, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है, कि कहीं पर पम्पकिन है तो फिर विलेज मिलेगा उसके आसपास। और उस सारे पम्पकिन को मैं तोड़ लेता हूँ। मुझे पहले तो बहुत एकदम ही पहले मुझे लगता था कि पम्पकिन खा सकते हैं, मतलब लेमन के जैसे, जो कि वो होते हैं ना, जो जंगल्स में मिलते हैं, उधर लेमन्स मिलते हैं, उन्हें हम लोग खा सकते हैं। वैसे मुझे लगा था पम्पकिन भी खा सकते हैं, पर नहीं होता ऐसा। फिर मुझे थोड़ी दूर पे काउस दिखते हैं, जिन्हें मैं मारने का सोचता हूँ। और एक को तो मैंने मार ही दिया होता है। मतलब मारने के बाद मैंने उसका एक सामान, तो जैसे वो लेदर नहीं उठा पा रहा होता है मैं उधर का, ठीक है, मैं नीचे गिरा हुआ, मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ, मेरी इन्वेंट्री भी खाली है, फिर भी मैं उसका लेदर नहीं उठा पा रहा। ये गेम ग्लिच हो रहा है भाई, मुझे लग रहा है। उसके बाद मैं मॉब्स को भी नहीं मार पा रहा था। लग रहा था भाई जैसे कुछ शॉट्स मिलते हैं ना कभी कभी कि व्हेन ओनर लेफ्ट द वर्ल्ड, वैसा वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को कि भाई ओनर ने लेफ्ट कर दिया गेम। फिर पता नहीं कहाँ से फिर से गेम चालू हो जाता है। पता नहीं क्या चल रहा है मेरे गेम में। शायद से ये लो हैंड डिवाइस है, इस वजह से हो रहा है। मैं दूसरे मोबाइल से खेल रही हूँ ना, मैंने बता रखा है, इस वजह से हो रहा है शायद से। यार पता नहीं क्यों आज किस्मत ही ख़राब लग रही है। मॉब्स बीच बीच में अटक जा रहे हैं, जैसा लग रहा है मैंने अनफ्रीज कर रखा है मॉब को ऐसे कमांड के हेल्प से। लेकिन ये हार्डकोर सीरीज़ है। मैं खेलते खेलते पता ही नहीं चल रहा है कि हार्डकोर सीरीज़ है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जैसे नॉर्मली मैं उसमें खेलता हूँ सर्वाइवल में, तो पता नहीं चलता, इतना सेम ही लगता है गेम। अभी तक तो रात नहीं हुई, इस वजह से जब रात होगी तो मालूम चलेगा ना ये सब तो। और मैंने रात की तैयारी के लिए बेड भी बना लिया था और एक फर्नेस भी बना लिया टाइम टू टाइम। मतलब फर्नेस बनाने से क्या होगा कि मैं अपना फूड कुक कर पाऊँगा। और मैंने हद से ज़्यादा ही वो कर लिया था, क्लिक कर लिया था हर क्राफ्टिंग टेबल पे, फिर भी वो क्राफ्टिंग टेबल खुल ही नहीं रहा था। और जब खुला तो मैंने वो फर्नेस बनाया फटाफट से। और फिर मैंने थोड़ा सा, मतलब खाना, मतलब सोचा कि कुक कर लेता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स रात को हमेशा ज़रूरत पड़ेगी खाने की। अगर मेरी हंगर बार कम हो गई तो फिर बाद में दिक्कत पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाना लाइक चलने में भी दिक्कत हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा ही हंगर बार कम होता है तो हम लोग स्लो चलने लगते हैं, हर किसी को मालूम होगा, मैं जो भी माइनक्राफ्ट खेलता है। तो इस वजह से मैं खाना कुक कर ले रहा हूँ अभी के लिए। और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा आगे जाके ना मुझे कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। मुझे पहले लगता है एंडरमैन है, ठीक है, फिर मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि वो एक हॉर्सेस का झुंड है थोड़ा सा, ठीक है। वो इतने मस्त लग रहे थे ना। और फिर मैंने ट्राई भी किया उनके ऊपर क्लिक करने का, मतलब बैठने का, वो साले अलाउ ही नहीं कर रहे मुझे बैठने के लिए। तो मैं फिर खाना लेने आ जाता हूँ वापस, जहाँ पे मैं कुक कर रहा था खाने को फर्नेस के अंदर। तो वहाँ पे फटाफट आके देखता हूँ तो फिर अभी तक बस 2 ही कुक हुए थे। तो मैं सोचता हूँ कि एक से पहले 2 फर्नेस बना लेते हैं ना, और जल्दी भी कुक हो जाएगा। तो फिर फटाफट से फर्नेस लगा के हाफ हाफ कर देता हूँ मैं खाने को। तो जब तक खाना कुक हो रहा था तब तक मैं उसके ऊपर, फर्नेस के ऊपर खड़ा होकर देख रहा था आसपास कि वहाँ पे आसपास कुछ है तो नहीं। मतलब कई बार होता है कि आसपास स्ट्रक्चर्स मिल जाए तो गजब में मज़ा आ जाता है ना।
फिर मैं वहाँ पे देखता हूँ तो पास में फिर से मेरे को पम्पकिन्स दिखते हैं, तो मैं भागते हुए उनके पास जाता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। लेकिन थोड़े आगे जाने पे उस पर एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक केव टाइप होता है छोटा सा, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा आगे जाता हूँ और थोड़ा आगे, तो मेरे को पता वहाँ पे पानी के अंदर कुछ दिखता है, अंदर घुसता हूँ तो वो चीज़ गायब ही हो जाती है। हॉन्टेड लग रहा है मेरे को भाई थोड़ा थोड़ा अब जाके। तो उसके बाद मैं इन 2 आयरन के पीसेस को तोड़ के ले लेता हूँ। मेरे को लगा था बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन हद से ज़्यादा कम मिले मेरे को वहाँ पे। फिर मैं वहाँ पे वापस जाता हूँ जहाँ पे मैं अपना फूड कुक कर रहा था, वहाँ पे जाके मैं हाफ हाफ कर देता हूँ दोबारा खाने को। मतलब एक फर्नेस में तो खाना ख़त्म हो चुका था, एक में बचा हुआ था, तो फिर जो बाकी जो थोड़ा बहुत खाना था मेरे पास, उसे भी मैंने हाफ हाफ कर दिया। और हाफ हाफ करने के बाद उसे लगा दिया, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही वो 6 के 6 ही उधर चले गए, तो मैंने उधर से 3 निकाले और 3 इस वाले फर्नेस में डाल दिए ताकि ये थोड़ा ईजी हो जाए। उनका वेट करने लगा पकने का, और जब वो पक गए तो मैं उन्हें तोड़ देता हूँ फर्नेस को। मतलब मैं बेड को तोड़ता हूँ सबसे पहले तो, और उसके बाद वेट करता हूँ कि जो जितना खाना है वो भी जल्दी से पक जाए ताकि मैं इन फर्नेस को लेकर जा सकूँ, और फटाफट से उन्हें तोड़ता हूँ। उसके बाद थोड़ा वहाँ पे जहाँ पे था पम्पकिन थे उस तरफ के लिए निकल जाता हूँ, ताकि वहाँ पर मेरे को थोड़ी देर पहले केव टाइप मिली थी ना, मैं उधर जा रहा था ताकि वहाँ पे फिर से मेरे को थोड़े बहुत आयरन मिल जाए वहाँ पे, क्योंकि पिछली बार मेरे को 2 ही आयरन के पीस मिले थे और 2 में तो कुछ होगा नहीं, मैं इतना जानता ही हूँ। तो फिर वहाँ पे दोबारा जाता हूँ, और थोड़ा आगे जाते ही ना मैं उस रास्ते को ही भूल जाता हूँ। मतलब वो रास्ता मेरे को दिख ही नहीं रहा होता, अचानक से गायब हो जाता है ऐसा लगता है। फिर थोड़ा आगे जाता हूँ तो यहाँ पर ग्लिच चीज़ दिखती है भाई मेरे को। ये तो यहाँ आप लोग जानते हो ये सबसे मस्त चीज़ क्या जानते हो, ये जो लो हैंड डिवाइस वाले प्लेयर होते हैं ना, इन्हें हैक लगाने की ज़रूरत भी नहीं है एक्सरे का, ये ऐसे ही देख लेते हैं एक्सरे। मतलब थोड़ा आगे जाओ उसके बाद दोबारा वो यूज़ करो, ऑप्टिफाइन का यूज़ करो, तो एक्सरे दिखेगा भाई। ये जादू है भाई। और इस खतरनाक से जादू को देखने के बाद मैं फंस जाता हूँ यहीं पे। उसके बाद वहाँ से निकलता हूँ फटाफट और थोड़ा पीछे के लिए दोबारा जाने लगता हूँ, मतलब पीछे बोल रहा हूँ, आगे के लिए जाने लगता हूँ। मेरे को लगा था आगे विलेज होगा, क्योंकि वहाँ पे मुमकिन दिखा था, यहाँ पे कुछ है ही नहीं लावा पूल के अलावा। लावा पूल दिखा, उसके बाद दोबारा एक्सरे की मज़े लेने लगा मैं। तो मेरे को तो एक माइंड शाफ्ट तक दिख गई थी वहाँ पे कि माइंड शाफ्ट है। मैं सोच रहा था वहाँ पे जाके लूट लूँ, लेकिन फिर सोचा कि इस स्टोन की टूल्स के साथ तो मैं तो गया। उसके बाद थोड़ा और ध्यान से देखा हूँ तो और सामान है। ऐसे ही भाई मैंने सोचा कि जाते हैं भाई, और उधर मेरे को सीट्स भी मिल गए रास्ते में, लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं क्योंकि मैंने बेड बना लिया था ऑलरेडी। पता नहीं मेरे को अच्छे से याद नहीं मैंने बेड कब बनाया, लेकिन फिर मेरे को थोड़ी देर बाद याद आता है कि मैंने बेड पहले ही बना लिया था एक्चुअली में। और उन्हें छोड़ने के बाद थोड़ा और आगे जाता हूँ और थोड़ी चीज़ चमक रही होती है, पास जाता हूँ तो देखता हूँ वो भी एक लावा पूल है। ये लावा पूल क्यों बन रखा है यहाँ पे, हर जगह गड्ढे, लग रहा है मीटियोर्स गिरे थे यहाँ पे जो लावा पूल्स बन रखे हैं। और रात भी हो रही थी, तो फिर थोड़ा आगे जाता हूँ और पिच मिलते हैं उन्हें भी मार देता हूँ, और ये पिग हवा में अटक जाता है कुछ देर के लिए। ये लैग हो रहा है भाई बहुत गंदा वाला, और यहाँ पे दोबारा एक्सरे के मज़े लेते हुए मैं देख ही रहता हूँ और बेड लगा के सो जाता हूँ। अभी जो जादू होगा ना मेरे साथ, ये देखो मैंने अपना बेड तोड़ लिया, ठीक है, अभी तक मैं तोड़ चुका अपना बेड यहाँ पे। और यहाँ पे अभी तक मेरे को एक्सरे विजन दिख रहा है, इतना गंदा लाइक। और उसके बाद ये रीलोड होता है तो मेरा बेड गायब है ही नहीं, मेरी इन्वेंटरी में भी नहीं है, मैं चेक किया, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा पास में जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे मैं ब्लॉक्स लगा रखे हैं, ये पुराने वाले ब्लॉक्स। और नीचे वाले जब भी उसे तोड़ता हूँ, टॉल ग्रास के नीचे वाले ग्रास को तोड़ता हूँ, तो ऊपर वाली ग्रास टूट ही नहीं रही है। ये गंदा वाला ग्लिच हो चुका है भाई, ये वर्ल्ड ही ग्लिच है एक नंबर से। मुझे लग रहा है भाई मैंने पता नहीं कौन सा सीड डाल के ये वर्ल्ड निकाला है, जो कि ऐसा वर्ल्ड निकला है भाई। और थोड़ी देर और मैं इन ग्लिचेस का मज़ा लेता हूँ, मतलब वहाँ पे जाके दोबारा देखने लगता हूँ आसपास क्या है। और ये साला सांप जैसा दिख रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ ये है क्या, समझ तक नहीं आ रहा था भाई। पता नहीं कौन सा सीक्रेट मॉब छुपा रखा है ज़मीन में, लग रहा था भाई अलग ही मज़े आ रहे थे। और मैंने तो वहाँ पे केव भी ढूंढ ली थी, तो मैंने सोचा कि अपग्रेड कर लूँगा, वहाँ पे जाता हूँ केव मिलेगी मस्त वाली एकदम रवीन टाइप। और ये देख रहे हो ये कूल है भाई, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लिया था एक कूल सा, ताकि मतलब शॉर्ट बना सकूँ, इसका कंटेंट ही चाहिए मेरे को तो बस। और थोड़ा इर्द गिर्द घूमने के बाद मेरे को वापस वही जगह पे आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोल दिखते हैं और रात के टॉर्चेस के लिए मेरे को कोल चाहिए होता है। तो मैं फटाफट से इन्हें भी तोड़ लेता हूँ ताकि थोड़े फ़ायदे मतलब। और यहाँ पे भी एक गजब सा ग्लिच होता है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अंडर वाटर रूम बना लेता हूँ बिना पानी का फ्लो होते हुए देख के, और तुम्हें उनको लग रहा होगा कि पानी नीचे क्यों नहीं जा रहा। ये मेरा फ़ोन की जो एबिलिटी है भाई, मैंने एक 1.5 लाख का फ़ोन लिया था, उसकी एबिलिटी है। तो उनके फ़ोन में नहीं होगा, ये मेरे वही फ़ोन में ही होता है, ठीक है। तो इतना सोचना मत ये हो कैसे रहा है, कि ये मेरे साथ होता रहता है।
मतलब ये फर्स्ट टाइम हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन होता रहता है। अजीब ही बात है भाई, कभी पानी में अंडर वाटर हाउस बन जाता है मेरा, कभी कुछ। और फिर एक ही वर्ल्ड में इतने खतरनाक खतरनाक ग्लिच देखने के बाद मैं तो मन ही उब चुका था। मतलब इतना खतरनाक, मैंने तो पानी में जाके ये भी ट्राई किया कि क्या मेरी वो क्या कहते हैं पिकैक्स स्लो काम कर रही है, क्योंकि मैंने सोचा भाई कि वर्ल्ड इतना ग्लिच है कि मैं क्या पता पानी के अंदर जाके ही सब कुछ आसानी से तोड़ पाऊँ। तो फिर मैंने यहाँ पे गया, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ अभी तक वो ग्लास टूटी हुई है, तो मैं गेम को ही क्विट कर देता हूँ। इतना घटिया लग रहा होता ना ये ग्लिच मेरे को, कि पानी कभी फ्लो नहीं कर रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा। तो इसके अब पार्ट 2 में मिलेंगे हम लोग। बाय बाय। और ये मत पूछना इसके अंदर मीम्स क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आलस कर रहा था इस टाइम पे, और इतना टाइम भी नहीं था वीडियो अपलोड करने का, तो फिर मैंने मीम्स इतने डाले नहीं है। तो अगली वीडियो में, अगले पार्ट में, मतलब हार्डकोर सीरीज़ के हम लोग इस बार मस्त वाले बनाएंगे। अभी तो इतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन 10 मिनट की वीडियो ही इंजॉय कर लो। तब तक बाय बाय।